रोमियो के नाम पौलुस की पत्री एक लंबी पत्री है और इसमें ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें उस व्यक्ति ने लिखा जिसे तरशीश के शाऊल के नाम से जाना जाता था। वो एक यहूदी रब्बी था जो फरीसी नाम के समुदाय से था। वो मूसा की तोरा और इज़राइल की परंपराओं के प्रति समर्पित और जोशीला व्यक्ति था। उसने यीशु और उनके अनुयायियों को एक खतरे के रूप में देखा, लेकिन तब उसकी एक परिवर्तन कर देने वाली मुलाकात पुनरुत्थित यीशु से हुई, जिसने उसे गैर यहूदियों के लिए प्रेरित यानी एक आधिकारिक प्रतिनिधि होने का अधिकार दिया, जिन्हें बाइबल में अन्य जाति कहा गया है। वो अपने रोमी नाम पौलुस को लेकर आगे बढ़ता है और वो प्राचीन रोम साम्राज्य में चारों ओर पुनरुत्थित यीशु के बारे में लोगों को बताते जाता है और यीशु के अनुयायियों को लेकर कलीसिया नाम के नए समुदायों में स्थापित करता है। और पौलुस कभी कभी यीशु के इन नए समुदायों को पत्र लिखता है ताकि वो उन्हें विश्वास में प्रोत्साहित कर सके या उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। और रोमियो की पत्री भी ऐसी ही है। वास्तव में उसने अपने जीवन में काफी बाद में इसे लिखा था। प्रेरितों के काम की ये पुस्तक से हम ये जानते हैं कि रोम की कलीसिया को स्थापित हुए कुछ समय हो चुका था और उसमें यीशु के यहूदी और गैर यहूदी अनुयायी थे। पर एक बार रोमी सम्राट क्लौदियस ने सारे यहूदियों को रोम से बाहर निकाल दिया था और फिर लगभग 5 वर्षों के बाद सब यहूदी, जिनमें से यीशु को मानने वाले यहूदी भी थे, उन्हें वापस आने की इजाजत मिली। और जब वो लौटे तो उन्होंने पाया कि कलीसिया के रिवाज और प्रथाएं गैर यहूदी हो चुकी थी। इसने बड़ी परेशानियों को खड़ा कर दिया था। इसलिए पौलुस के समय में रोम की कलीसिया विभाजित थी। यीशु के पीछे चलने के विषय में लोग एक मत नहीं थे। उनमें विवाद था कि गैर यहूदी मसीहियों को शब्द का, खान पान की विधि का या खतने की विधि का पालन करना चाहिए या नहीं। और इसलिए पौलुस ने कुछ बातों को समझाने के लिए ये पत्र लिखा। वो चाहता था कि ये विभाजित कलीसिया एक हो और व्यवहारिक उद्देश्य के लिए हो। वो इस बात की आशा कर रहा था कि रोमी कलीसिया उसके मिशन कार्य को आगे बढ़ाने का केंद्र बने, जिससे कि वो पश्चिम की ओर स्पेन तक पहुंच सके। और यही वो परिस्थितियां थी जिसने पौलुस को सुसमाचार का पूरा विवरण लिखने को प्रेरित किया। यीशु का वो सुसमाचार जिसका वो प्रचार करता था, अर्थात यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में था। इस पत्र की रचना 4 मुख्य बातों के लिए की गई है, लेकिन इसे सुसमाचार के एक लंबे प्रवाह के रूप में एकत्रित किया गया है। पौलुस कहता है कि सुसमाचार सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है और फिर ये एक नए मनुष्यत्व को भी उत्पन्न करता है जो इज़राइल के लिए परमेश्वर के वादे को पूरा करता है। और इसलिए ये वो सुसमाचार था जो कलीसिया को एक करने जा रहा था। इस वीडियो में केवल हम अध्याय 1 से 4 तक के विचारों को देखेंगे। तो पौलुस अपना परिचय ये कहते हुए करता है कि वो प्रेरित है जिसे परमेश्वर ने यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए चुना है, कि कैसे वे इज़राइल के राजा हैं जो परमेश्वर का पुत्र होने के कारण मरे हुओं में से जी उठा और जाति जाति का राजा ठहरा। और अब यीशु सारी मानव जाति को उनके प्रेम के अधीन आने को कहते हैं। और पौलुस कहता है कि राजा यीशु का सुसमाचार सबसे पहले ये विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। दूसरा ये है कि इससे परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। अब धार्मिकता पौलुस के लिए पुराने नियम का एक बहुमूल्य शब्द है। ये परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है कि जो सही और भला है उसके लिए वो सदा न्यायी है। वो अपने वादों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। और पौलुस कहता है कि यीशु की कहानी ये दिखाती है कि कैसे परमेश्वर ने इन बातों को पूरा किया। अब वो सबसे पहले उत्पत्ति 3 से 11 तक सृष्टि की कहानी को दोबारा बताता है। वो कहता है कि किस प्रकार अन्य जातियां और सारे राष्ट्रों के लोग पाप और स्वार्थ में फंस गए हैं। पौलुस कहता है कि मनुष्य का हृदय और मन टूटा हुआ है। हमने परमेश्वर से दूर जाकर मूर्ति पूजा को अपना लिया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने सृजी हुई वस्तुओं में परम महत्व को खोजा और अपनी आस्था उन वस्तुओं पर रखी जो परमेश्वर नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी मानव जाति बिगड़ गई और उनमें विनाशकारी स्वभाव आ गया। तो मनुष्य के लिए यही बचा था कि वो उस न्यायी और धर्मी परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे, जिसके विषय में इज़राइल शायद ये कहे कि अच्छा है
क्योंकि परमेश्वर ने सब जातियों में से हमारे ही लोगों को चुना था। उन्होंने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, हमें तोरा के नियम दिए, जैसे शब्द, खान पान की विधि और खतना। और ये सभी बातें हमें ये बताती हैं कि परमेश्वर की पवित्र प्रजा के रूप में हम कैसे जिए। परंतु पौलुस कहता है, इतनी जल्दबाजी मत करो। वो तोरा और पुराने नियम की बाकी की कहानी को याद दिलाता है, जो ये बताती है कि किस प्रकार बाकी मानव जाति के समान इज़राइल भी पाप से भरा, मूर्ति पूजक और नैतिक रूप से टूटा हुआ है। वास्तव में इज़राइल अन्य जातियों से भी अधिक दोषी है। पौलुस कहता है, क्योंकि उनके पास तोरा के नियम थे, उन्हें तो बेहतर पता होना ही चाहिए था। और पौलुस ये कहकर समाप्त करता है कि सारी मानव जाति, अन्य जाति और इज़राइल उस परमेश्वर के सामने निराशाजनक रूप में फंसे हैं और दोषी ठहरे हैं। लेकिन ये अंतिम बात नहीं थी। यीशु के बारे में शुभ संदेश परमेश्वर का उत्तर है। सारी मानव जाति को दोषी ठहराने के बजाय यीशु इज़राइल के मसीहा के रूप में आए और सभी लोगों के लिए वो पाप का बलिदान बनकर मरे। हमारे प्रतिनिधि के रूप में यीशु ने उन सब पीड़ाओं, पापों और मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया जो हमारे ही कारण संसार में आए, और मृत से जीवित होकर उसने इन सब बातों पर विजय पाई। और वो अपना यही पुनरुत्थित जीवन अन्य लोगों को उपलब्ध कराते हैं। यीशु वो बने जो हम हैं, ताकि हम वो बन सके जो वो है। इसी प्रकार पौलुस कहता है कि परमेश्वर उन सभी को धर्मी ठहराता है जो यीशु पर भरोसा या विश्वास करते हैं। अब धर्मी ठहराया जाना पौलुस के लिए पुराने नियम का एक और बहुमूल्य शब्द था, जिसका संबंध परमेश्वर की धार्मिकता से था। इसका शाब्दिक अर्थ है धर्मी घोषित कर देना। जो कार्य यीशु ने हमारी ओर से किया, उस वजह से हमें परमेश्वर के सामने एक नई पहचान मिली। हमें दोषी ठहराने के बदले परमेश्वर ये घोषित करते हैं कि इस व्यक्ति का मुझसे मेल मिलाप हो गया है और इसे क्षमा प्राप्त हो गई है। धर्मी ठहराए जाने का परिणाम नया परिवार है। वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर के वाचा के लोगों में स्थान मिलता है। धर्मी ठहराए जाने का परिणाम एक नया भविष्य भी है, जिसका आरंभ परमेश्वर के अनुग्रह से परिवर्तित जीवन की यात्रा से होता है। इसलिए धर्मी ठहराए जाने के बारे में ये सभी बातें उन लोगों के लिए परमेश्वर का दान है जो अपने विश्वास द्वारा मसीह में हैं। ये पौलुस को उन गहरे अर्थों को समझाने के लिए अध्याय 4 में ले जाता है, जो परमेश्वर के वाचा के परिवार के सदस्यों के लिए है। वो उत्पत्ति 15 में अब्राहम की कहानी पर फिर से जाता है। इज़राइल को तोरा का कोई भी नियम देने से पहले अब्राहम धर्मी ठहराया गया, या परमेश्वर ने उसे धर्मी घोषित किया। कैसे? परमेश्वर ने वादा किया था कि अब्राहम एक ऐसे बड़े बहुजातीय परिवार का पिता बनेगा जो परमेश्वर की आशीषों को पाएगा। लेकिन वो और उसकी पत्नी सारा बहुत बूढ़े थे। वो संतान पैदा करने की दशा में नहीं थे। लेकिन फिर भी अब्राहम को परमेश्वर के वादे पर पूरा भरोसा और विश्वास था, और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। और तब पौलुस कहता है कि अब अब्राहम परमेश्वर के उस नए वाचा के परिवार का पिता बन गया है, और ये सारे जगत में फैल रहा है। ये यहूदी और अन्य जातियों से बना है, जो यीशु मसीह पर एक समान विश्वास और भरोसा करते हैं, जिसने परमेश्वर के उन वादों को पूरा किया जो उसने अब्राहम से किए थे। आइए यहाँ थोड़ा रुकते हैं और अध्याय 1 से 4 तक पौलुस के जो मुख्य विचार हैं उन पर संक्षेप में पुनः विचार करते हैं, क्योंकि यही इस पत्र की बाकी बातों को समझने की बुनियाद है। सारी मानव जाति बड़ी आशा रहित दशा में पाप में फंसी थी और उन्हें बचाए जाने की आवश्यकता थी। और ये बचाया जाना उन लोगों द्वारा नहीं होगा जो तोरा के नियमों के पालन की सिर्फ कोशिश करते हैं, बल्कि परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव ने प्रेरित किया कि वो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा संसार को बचाए, ताकि वो अब्राहम के लिए बहुजातीय परिवार का निर्माण कर सके, जो विश्वास के आधार पर उसके अपने नए वाचा के लोग होंगे। और पौलुस हमें आगे ये दिखाने वाला है कि किस प्रकार ये परिवार बहुत बड़ी बात का हिस्सा है, इतनी बड़ी कि वो उन्हें जीवन का नया मार्ग कहता है। लेकिन ये सभी बातें उन मुख्य विचारों में जड़ पकड़े हुए होंगी जिन्हें रोमियो के नाम पौलुस के लिखे पत्र के